પૈસા કોઈ મોટી વસ્તુ નથી, પણ આનું સાથે જે મૂલ્ય અટેચ છે એ ભાવ સાથે અમે આદિલને 5,000નું એક જે રોકડ ઇનામ છે એ પણ આજે આપી રહ્યા છીએ. पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल सूरत जिले के बारडोली पुलिस थाने के पास जो है एक खड़ी कार का कांच तोड़कर जो है दो शख्स जो है एक बैग में रखा हुआ 20 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुआ था। जिस वक्त ये घटना बनी उस दौरान जब चोर जो है यानी कि लुटेरे जब कांच तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तभी सामने से एक बाइक पर सवार होकर एक युवक वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र जो है उन लुटेरों पर पड़ी। जैसे ही लुटेरे कांच तोड़कर 20 लाख रुपए से भरा जो बैग है वो लेकर जैसे बाइक पर रवाना हुए तो जो युवक था वो उसका पीछा करता है। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है वो उसका पीछा किया। उसे ऐसा लगा कि अब शायद उसे खतरा है, इसलिए उसने अपने वीडियो में उन लुटेरों का जो है 1 मिनट का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। उसका पीछा करते वक्त जब लुटेरे को ये पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसी दौरान लुटेरे जो है उनके पास जो 20 लाख रुपए से भरा जो कैश बैग था वो वहाँ से फेंक कर फरार हो जाते हैं। युवक बैग उठाता है और लेकर बारडोली पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर सबसे पहले उस बैग को खोल के देखता है तो उसमें करीबन 20 लाख रुपए जो है वो वहाँ पर नकद जो दिखता है। युवक जो है वो उस बैग को ले जाके पुलिस थाने में जमा करता है। जमा करने के बाद पूरी सूचना पुलिस थाने में दी जाती है और पुलिस की उच्च अधिकारी का जो काफिला होता है वो घटना स्थल पर जाता है और जायजा लेते हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि रूरल पुलिस और बारडोली पुलिस की मदद से एलसीबी, एसओजी तमाम जो है उन लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व जो बात है कि वो एक शख्स जो एक युवक है जिसने अपनी चतुराई और ईमानदारी से उन लुटेरों का पीछा किया और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से पुलिस को जो है काफ़ी जो है मदद मिली, जिसकी वजह से लुटेरों को पकड़ने में काफ़ी सहायता हो रही है। और सबसे अहम बात है जो कि 20 लाख रुपया जो कार के कांच तोड़कर लेकर फरार हुए थे वो 20 लाख नगद कैश जो है पुलिस ने रिकवर किया है। और उसके बाद अब जो 2 आरोपी जो बाइक पर सवार होकर आए थे उनकी खोज जारी की गई है। अभी तक पुलिस सूत्रों के हिसाब से अभी तक उन लुटेरों को पकड़ा नहीं गया है। कब तक लुटेरे पकड़े जाते हैं ये कहा नहीं जाता है, लेकिन पुलिस जल्द जो है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यही पुलिस अधीक्षक जो है ने द्वारा सूचना दिया गया है प्रेस मीडिया को। तो सबसे अहम बात होता है कि इस पूरे मामले में 12 अक्टूबर को जो वारदात चोरी और लूट की बारडोली शहर के सरदार चौक में हुई थी उसके चश्मदीद गवाह और उन दोनों चोरों को रोकने का जिन्होंने अपने अदम्य साहस से प्रयत्न किया, उनको चेस किया, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, जिसके चलते पुलिस वो 20 लाख रुपए रिकवर कर पाई, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाई और इस केस के बहुत सारे आयामों तक पहुंच पाई। उसमें बहुत बड़ा योगदान देने के लिए आदिल मेमन यहाँ बैठे हैं, 30 साल के युवान हैं और उनकी इतनी बहादुरी और वफादारी की वजह से इस केस में पुलिस शकमंद को भी आइडेंटिफाई करके पूरी प्रॉपर्टी रिकवर कर पाई है। सूरत ग्राम्य पुलिस और सूरत रेंज एडिशनल डीजी डॉक्टर एसपी राजकुमार सर की तरफ से हम खूब बधाई और इनका अभिनंदन करते हैं और ऐसे ही अच्छे काम आने वाले दौर में करते रहें और बाकी युवाओं को भी इनसे प्रेरणा मिले। इसलिए आज इनका सम्मान पत्र और गुजरात सरकार की तरफ से पुलिस महानिदेशक की तरफ से जो अभी नया रिवॉर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें सूरत रूरल पुलिस का ये पहला रिवॉर्ड है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया जाता है। 5,000 रुपये की धनराशि भी इनको दी गई है। ये पैसे का कोई इतना इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इनके कृत्य को एक रिकग्निशन मिले उस वजह से सूरत रूरल पुलिस ने इनको अप्रिशिएट किया है और बधाई भी दी है और इनका अभिनंदन भी व्यक्त किया है। थैंक यू सर। पूरे मामले में जांच में क्या नया डिपार्टमेंट भी कर रहा है और हमारी टीमें अहमदाबाद में एक्यूज को पकड़ने और इसके साथ भी जो अंगड़िया पेटी के सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं वो भी कलेक्ट अभी कर रही है
इसमें और कोई अपडेट आएगा तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, इस मामले में ये कुछ खुलासा हुआ कि जो अहमदाबाद में अगर पैसे आए थे तो दिल्ली से आए थे या आम आदमी पार्टी के दफ्तर से आए थे, कहाँ से आए थे? ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन अभी आईटी डिपार्टमेंट के साथ एसओजी सूरत रूरल कर रही है। सर, टोटल की बात आ रही है कि 45 लाख रुपए यहाँ पर भेजे गए थे 20 लाख से पहले, तो उसमें क्या सच्चाई है? 12 तारीख को ये 20 लाख भेजे गए थे, वहाँ की लोकल ही आंगड़िया पेडी है और वहाँ से भेजे गए थे। वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई है और आगे भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं उसके लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, कहा ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कड़ोदरा में जहाँ आए थे तो उसके लिए पैसे का भी पेंडिंग हुआ था, ऐसा कुछ अब तक की जाँच में? अब तक की जांच में ये सारे फैसेट्स हैं या नहीं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चल रहा है। थैंक यू। पास पहुंचा था और उसी दरमियान मैंने देखा दो युवकों को एक फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी का कांच तोड़ के उसमें कुछ बैग पड़ी हुई थी जो लेके वो लोग भाग रहे थे। तो वहाँ पे लोगों ने चिल्लाया चोर चोर करके, तो मैंने उनको फॉलो किया और फॉलो करते समय मैंने उनका वीडियो भी बनाया है और 1.5 से 2 किलोमीटर जैसा मैंने फॉलो किया उनको। उसके बाद वो लोग ने बैग छोड़ी रास्ते के बीच में ही और वो भाग गए वहाँ से और मैंने वो बैग उठाई और पुलिस स्टेशन आया सीधा। उसमें देखा तो 20 लाख रुपए थे अंदर बैग के अंदर और वो मैंने पुलिस को एज इट इज़ दे दिया था। तो कितना समय था जब आपने उनको देखा भागते हुए या पैसा निकालते हुए, कितना समय था उसके अंदर? एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा और मैंने उनको सिर्फ वो जो पीछे बैठा था बंदा उसको देखा बैठते हुए बैग लेके, और जो जिस तरीके से वो लोग ने बाइक चलाई तो मुझे डाउट गया कि इधर कुछ हुआ है और मैंने कांच फूटे हुए देखे और वहाँ से पब्लिक चिल्लाई तो मैं सीधा उनको फॉलो करने लगा और मैं अकेला था। तो ये जो कितना रिस्क लगा उनका पीछा करते वक्त आपको? पहले मुझे आधे रास्ते तक तो कुछ ख्याल नहीं आया, लेकिन लास्ट में मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये लोग के पास कुछ हथियार हो सकता है और मुझे ये लोग कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी उनका पीछा छोड़ा नहीं था लास्ट तक में। आप जब फॉलो कर रहे थे तो उनको पता था कि आप फॉलो कर रहे जी, वो लोग पलट के देख रहे थे क्योंकि मैं चिल्ला रहा था और मैं वीडियो भी ले रहा था और चिल्ला भी रहा था, तो उन लोग ने मुझे पलट के देखा भी 3-4 बार देखा उन्होंने मुझे, लेकिन मैं कंटिन्यू उनके पीछे फॉलो कर रहा था उनको। इस भागदौड़ में आपने वीडियो बनाने में कैसे? मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि उनके पास गियर वाली बाइक थी और मेरे पास मॉपेड थी, तो मुझे लगा ये लोग मेरे हाथ से शायद निकल जाएंगे, मैं नहीं फॉलो कर पाऊँगा, पकड़ नहीं पाऊँगा, तो एटलीस्ट पुलिस को मदद मिलेगी कि ये बाइक थी, ऐसे दिखते थे, ये नंबर प्लेट थी। उस हिसाब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। आपको ये कब पता चला कि जो पैसे लेके इसके जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है क्या है? मुझे तो पुलिस स्टेशन गया मैंने मुझे पता नहीं था बैग के अंदर क्या था क्या नहीं, मैंने बैग खोल के देखा तब पता चला कि इतना रुपया है और मैंने बैग दिया। उसके बाद सब रात में मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था किसका क्या है कुछ, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट उधर चालू बाइक पे था और मैं फॉलो किया उनको। में पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी और सरकार की ओर से जो व्यक्ति ने इस पूरे मामले को उजागर किया है, जिसने ईमानदारी और वफादारी दिखाई है, उसको जो है प्रेस के सामने जो है मीडिया के सामने बुलाया गया था और उन्हें सरकार द्वारा जो है 5,000 रुपये का चेक जो है वो उनको दिया गया और प्रशंसा पत्र देकर जो है उनको नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी की जो एक बेमिसाल है वो एक युवक ने कर दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं उसका एक संदेश तमाम जो युवाओं को जाता है कि अपनी ईमानदारी और वफादारी अगर आप दिखाते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस तरह के जो मामले बनते हैं ऐसे में अगर आप जागरूक होते हैं तो ज़रूर एक घटना को अंजाम देने वाले जो लुटेरे होते हैं उससे बचा जा सकता है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।